हाय गाइस, मैं आशीष पटेल। मैं कक्षा 10 की क्लास का पहला वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूं। मेरा पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण। आप लोगों से अनुग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में। दो घात समीकरण होता क्या है? द्विघात का मतलब होता है दो। अब आता है समीकरण, लेफ्ट पर्सन और राइट हैंड होता है। लेफ्ट और राइट के बीच जो इक्वल का चिन्ह लगा होता है तभी समीकरण बनता है, उसे हम समीकरण कहते हैं। अब इधर चाहे जो भी पद हो या कोई चर हो और इधर कोई पद हो, अभी हम दो घात समीकरण नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ ओनली हम समीकरण बता रहे हैं कि समीकरण बनता कैसे है, समीकरण कहते किसे हैं। तो अब दूसरी टॉपिक हम आते हैं दो घात समीकरण पे गाइस, कि दो घात समीकरण अब कहते किसे हैं। हम तो समीकरण जान लिए, दो घात जान लिए। अब देखेंगे ये दोनों समीकरण और दो घात मिल करके दो घात समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, हमें देखेंगे। अब देखिए गाइस, दो घात समीकरण का मतलब एक कई शर्त है इसमें। सबसे पहली शर्त है कि चर की घात दो होनी चाहिए, जिससे अगर हो गए एक्स स्क्वायर बराबर 4, मतलब कि ये अब इसमें चर का जो पद है इसमें दो होना अनिवार्य है, तभी ये दो घात समीकरण बनेगा, अन्यथा ये दो घात समीकरण नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल और हम दें, जैसे x बराबर 4, तो इसमें जो x है गाइस, x इसमें अब ये दो घात समीकरण नहीं है, ये एक चर, इसके एक घाती समीकरण है। मतलब ये समीकरण तो है लेकिन दो घाती समीकरण नहीं है, इसलिए ये गलत है। और एक एग्जांपल बताते हैं गाइस, जैसे 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x बराबर यहाँ हो गया 4। अब ये क्या है गाइस, दो घात समीकरण है, क्योंकि इसकी जो अधिकतम चर की घात है 2 है, इसलिए यह दो घात समीकरण है। अब गाइस, अब दो घात समीकरण कब नहीं बनेगा? जैसे गाइस अगर चर नहीं है, जैसे अगर चर नहीं है, यहाँ कर पद ही पद दिए हैं, जैसे गुणांक दिया गया है, तब एक गाइस दो घात समीकरण एक कभी नहीं बनेगा। एक कोई समीकरण ही नहीं है, यह कोई समीकरण नहीं बन सकता। अब जानेंगे दो घात समीकरण को हल कैसे करते हैं। जैसे गाइस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें गाइस एक कंडीशन है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर जो चर की घात हो, जो चर का जो गुणांक ए है का मान कभी 0 नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि अगर गाइस अगर इसका मान अगर 0 रख देंगे, ये हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 0, तो 0 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 0 का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में करेंगे गाइस, तो एक क्या हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो गाइस ये जो है हमारा एक चर वाला समीकरण है, न कि ये दो घाती समीकरण है। सो ए का वैल्यू, इसीलिए ए की जो वैल्यू है हमारी कभी 0 नहीं होगी। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दो घात समीकरण को हल करना होगा। अब गाइस आते हैं हम दो घात समीकरण को कितने विधि से हल करते हैं। हम पहली विधि में चलते हैं। सबसे पहली विधि होती है वर्गमूल विधि, और दूसरी विधि है द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। सो गाइस सबसे पहले हम बताएंगे कि वर्गमूल विधि किसे कहते हैं और कैसे हल करते हैं और कब वर्गमूल विधि का यूज किया जाता है। हम वर्गमूल विधि का यूज तब करेंगे जब x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। हमें लगता है गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल विधि का यूज कब करते हैं। और एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, जिससे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो गाइस ए हो गई हमारी वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि को हम कब यूज करते हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि वर्गमूल विधि को कब हम यूज नहीं करेंगे, और वहाँ पर हम गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अगर कोई समीकरण दे दिया है, कोई द्विघात समीकरण दिया है, अब हम जानेंगे कि इसमें कौन सी विधि लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें जानेंगे, सो गाइस अगर ये बीच का जो पद है, जो एक घाती चर है, अगर ए दिया है, तो कभी भी हम भूल कर भी हम वर्गमूल विधि का यूज नहीं करेंगे, वर्गमूल विधि का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। हम तब इसमें सीधा गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग को हर समय ध्यान रखना होगा जब आप लोग दो घात समीकरण लगाने लगे। सो इसमें और हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे आपको, जैसे एक्स स्क्वायर
प्लस 5x बराबर 6। अब इसमें भी हम वर्गमूल विधि का यूज कभी नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे। अब आते हैं हम गुणनखंड विधि का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल गाइड जैसे अगर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो गुणनखंड विधि हल करने का पहले हम तरीका बताएंगे, इसका हल कैसे करते हैं। सबसे पहले गाइस इसका नियम है कि जो लास्ट का जो पद होता है, लास्ट का जो पद है, जो चर का जो द्विघात का मतलब जो द्विघात का जो चर होता है उसका जो गुणांक होता है, जो कुछ अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं। इसका जो गुणांक होता है, इस गुणांक में पहले लास्ट वाले पद से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद जो बीच वाला पद है हम इससे कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद जब हम देख लेते हैं, जब इसमें गुणा करने के बाद कितना आ रहा है, पहले 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। अब हम देखेंगे कि गुणा करने के बाद जब कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तब हम बीच वाले पद पे जाएंगे। ये जो बीच वाला एक चरी घात है जो इसका गुणांक है, हमें लाना है। मैं इससे हम चर से कोई मतलब नहीं है कि चर क्या है, चर वाई हो, एक्स हो, जेड हो, कुछ भी हो, हमें चर से नहीं मतलब है। हमें सिर्फ देखेंगे यहाँ गुणांक कितना है। तो हम इसमें देखेंगे, इसको हम 6 को इस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं कि कितने से हम गुणा कर दें कि 6 आ जाए। जो गुणा करने के बाद जो आया 6 आ जाए, और कितना हम जोड़ दे या घटा दे, हमारा ये जो है एक चरी गुणांक है, ये आ जाए 5 आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम बहुत अभी तो छोटा है, इसे हम लोग जान लेंगे कि 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6। 2 से 3 में गुणा किए कितना आ गया, 6। अगर इस दोनों को अगर ऐड करेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। जहाँ तक गाइस आप लोग समझ में आ गया होगा कि 2 और 3 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। और गुणनखंड निकालने का एक और तरीका है, जैसे अगर बड़ी संख्या आ गई तब कैसे हम निकालेंगे। जैसे 6 से ही समझाते हैं हम। जैसे यहाँ 6 हो गया, 6 का पहले हम गुणनखंड करना सिखाते हैं। ये 2 से पहले इसमें हम डिवाइड करें, 2 त्याई 6, 3 बार गया। अब तो 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार भी नहीं, अब 3 बार सीधे ले जाते हैं 3। इसका क्या हुआ गुणनखंड, 2 और 3 हुआ, मतलब कि 2 और 3 क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ, किसका, 6 का। तो हम इसी सब पता लगा लेंगे कि जो 6 है, 6 का गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 त्याई 6 और 2 में 2 और 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा गाइस, 5। तो हम इस सवाल को फिर हल करते हैं। सो गाइस इसमें जब 6 का गुणा करें, इसका गुणांक में आ गया 6। अब इसको हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड हम बताएं 2 है और 3 है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x का ये 2 भागों में तोड़ देंगे, 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इसका गाइस क्या करेंगे, हम दोनों का एक जोड़ा पहले बनाएंगे। 2 का क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे। इसका 2 का जोड़ा बना ले, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब इसके पास देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में, इसमें कॉमन क्या है, x है, तो ये x कॉमन ले लिए, x प्लस 2। अब एक चीज़ और, एक कॉमन सी चीज़ है गाइस कि अगर जो पद इसमें, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन से हमें भी जान सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे अब इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 हम कॉमन, जैसे अगर हम नहीं जान पा रहे हैं कि इसमें कितना कॉमन है, तो हम एक चीज़ और इसमें एक 60 नियम लगा सकते हैं कि इतना कॉमन लो कि जो इस ब्रैकेट में जितनी वैल्यू है वो इस ब्रैकेट में उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए। हम यहाँ चाहे जितना भी कॉमन ले, उससे डिमांड नहीं रखता कि हम यहाँ कॉमन कितना ले रहे हैं। मायने ये रखता है कि यहाँ वैल्यू इसके बराबर आ रही है कि नहीं। अगर वैल्यू इसके बराबर अगर यहाँ नहीं आ रही है तो मान लीजिए हमारा गुणनखंड 100% जो गलत है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। जो कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू जो है इसके बराबर नहीं आ रही है गाइस। तो हम यहाँ देखिए 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लिए कितना हो गया, x प्लस 2, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x में 3x आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में x प्लस 3। अब इसमें दोनों में एक कॉमन है तो गाइस x प्लस 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसमें दोनों को एक समीकरण का हल कर लेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये हमारा पहला हो गया, पहले चर का मान हो गया। अब दूसरे चर का मान निकालेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। सो गाइस हमें लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रश्नावली के एग्जाम्पल पे चलते हैं।
कुछ सवाल वहाँ से हल करते हैं। प्रश्नावली नंबर 4.1। पहला सवाल इसमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि कौन द्विघात समीकरण है। मतलब हमें पता लगाना है कि हल करने के बाद कि यह दो घात समीकरण है या नहीं है गाइस। तो पहला क्वेश्चन है पहली प्रश्नावली का। तो गाइस इसको हम हल करने के बाद देखेंगे कि यह दो घात समीकरण है या नहीं है। बस इसकी जाँच करना है कि यह कौन सा समीकरण है, दो घात है, त्रिघात है, चार घात है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है हमें बताना है दो घात है कि नहीं है। तो हल करते हैं। ax+1 का होल स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं a+b का होल स्क्वायर का सूत्र है a² + b² + 2ab। तो इस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x क्रॉस मल्टीप्लाई 1, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पर, = 2x - 3। अब इसको पहले देखते हैं x² + 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2x, एक में होगा तो एक ही रहेगा 2x। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 6। अब हम चाहे इसकी जो हमारे लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू है, या इसको चाहे हम इधर लेते आएँ राइट हैंड में लाएं, या तो राइट हैंड की जो हमारी वैल्यू है, या चाहे तो हम इसको लेफ्ट हैंड में लेकर आएँ। तो लेकिन हम क्या चाहेंगे कि जो हमारी राइट हैंड की वैल्यू है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। देखते हैं x² + 1 प्लस 2x, इधर आ जाएगा प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा 2x, ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस 6x = 0। सो गाइस ये 2x से क्या करेगा, ये कट जाएगा, या चाहे इसको हम घटा सकते हैं ऐसे 2x - 2x = 0, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस हर समय घटता है, आप पहले से ही जानते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1 + 6, अभी बचा = 0, x² + 7 = 0। तो x²। अब सो गाइस हमें यहीं से पता चल गया है कि यह क्या है, दो घात समीकरण है। क्यों दो घात समीकरण? क्योंकि जो इसमें चर की जो घात है यह 2 है। अगर चर की जो घात है अगर 2 नहीं होती, यहाँ अगर 3 आ जाता ये तब तृतीय घात समीकरण हो जाता। अगर 4 आता तो चतुर्घात समीकरण हो जाता। अगर एक घात आती, यहाँ अगर कोई घात नहीं होता तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एक घात समीकरण हो जाता है, असात रेखीय समीकरण जिसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ 2 घात है, इसलिए क्या है, दो घात समीकरण है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ए जो हमारा है ए एक दो घात समीकरण है।